ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2025। आज की अव्यक्त मुरली है जिसे हमने रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है या लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप इसी वीडियो को जो देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन देख रहे हैं, उस पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप दोबारा लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में, तो वो भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 15 अक्टूबर 2007 को चली, 15 अक्टूबर 2007। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हो, संगम युग में यदि आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हो, तो अपने सारे बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। ये मुरली 2007 में दादी प्रकाश मणि के अव्यक्त होने के बाद पहली मुरली। दादी प्रकाश मणि 25 अगस्त 2007 को शरीर छोड़ा। उसके बाद ये पहला टर्न आता है और पहली टर्न की ये मुरली। और बाबा ने हमें इस जो मुरली के अंदर समाप्त किया है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमने अब संगम युग में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यदि करना चाहते हैं, तो अपने सारे बोझे, जितने तुम्हारे बंधन है, सारे बंधन बाप को देकर आप डबल लाइट बन जाओ और एंजॉय करो। ये तो आसान काम है। कहाँ है बाबा हम उसको दे देवे अपने सारे बंधन और बोझे? कहाँ है बाबा? कैसे दे दे मैं उसको सारे बंधन और बोझे? ये ले भाई, ये संभाल मेरे बच्चे, ये संभाल मेरे परिवार, ये संभाल मेरी फैक्ट्रियां, ये संभाल मेरे बिजनेस, ये संभाल मेरे सारे बोझे, अब तू कार्य। कहाँ है मुझे बताओ, मैं अपने सारे बोझे बाबा को दे के अपना मौज करूं। कहना मानना ही बस श्रीमत। कहना मानने से मेरे बोझे उधर चले जाएंगे। भाई जी, अपना शरीर का बंधन बाबा को दे दो। शरीर का बंधन कैसे दे दूं भाई? खाना मैंने है, उठना मैंने है, जाना मैंने है, अब ये कैसे दे दूं मैं उसको? शरीर तो बाबा का है। कह तो देते हैं तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते तो हैं, परंतु क्या करें? सारे एक जैसे थोड़ी हैं।
नहीं, सारे एक जैसे तो नहीं होंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो बताओ ना, ताकि ऐसे दे दूं। सारे बंधन कैसे बाबा ले लेगा? मैं, मेरे बंधन है, मैंने भुगतना है। बाबा कहता है तूने किया है, तू भुगत, मैं क्यों भुगतूं? नहीं, जिसका मतलब हिसाब किताब वो तो जी पूरा करना है, हम्म। जिसके साथ हिसाब किताब है। हम्म। लेकिन बाबा की श्रीमत और बाबा का कहना मानना, उसके डायरेक्शन पर चलना, ये जो है उसका बाबा का कहने का मतलब ये है। बस इतनी सी बात है। कहना मानना मुश्किल है क्या हमारे लिए? हाँ जी। हाँ, माइक की आवाज कैसे खराब है? आपका माइक खराब है। आपके मोबाइल का माइक गड़बड़ कर रहा है, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। चलो, आपकी आवाज बहन जी, आपकी आवाज बहन जी आपके माइक के कारण नहीं आ रही। आपके माइक के साथ कुछ और आवाज आती है। ऐसे कह रहे हैं भाई, अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो समझ लेते हैं, परंतु करे क्या? ये चिपका हुआ है शरीर, ये चिपके हुए हैं परिवार के लोग, इतने सारे हमने मकान शकान बना लिए, वो सामान, वो कैसे किसको करे? ये सारे बोझे बाबा को कैसे दे दे मैं? आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मनाने आए। कई बच्चे सन्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे देख रहे हैं, चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा सतगुरु द्वारा वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना? सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है, और आप सभी सिक्की लदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है। प्राप्ति है ना? नशा है ना? दिल में गीत गाते रहते हैं ना? वाह बाबा वाह, शिक्षक वाह वाह, सतगुरु वाह। बाबा के लिए कहा वाह बाबा वाह वाह। देखो, बाबा के साथ 3 बार वाह लगे, ध्यान से नोट करें, मेरा ध्यान गया। वाह बाबा वाह वाह। फिर शिक्षक के साथ 2 लगाए हैं, शिक्षक वाह वाह, और सतगुरु के साथ 1 बार वाह। ये पता नहीं क्यों ऐसा खेल किया बाबा ने, ये तो बाबा जाने, परंतु मुझे दिखाई दिया तो मैंने आपको बता दिया कि बाप के साथ तो 3 बार वाह प्रयोग किए हैं, वाह बाबा वाह वाह। शिक्षक के साथ 2 बार, शिक्षक वाह वाह, सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? कभी सोचा था? नहीं सोचा था भाई जी। भगवान के गीत गाते हैं भक्त लोग, भगवान के गीत गाते हैं।
हाँ जी, वाह वाह के बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं मेरे को भी नहीं समझ में आया कि क्यों बाबा ने बाबा के साथ तो 3 बार वाह वाह लगा दिया। बहुत कुदरती मुझे दिख रहे थे, मैंने कहा ये क्या खेल होगा, और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। शिव शिक्षक के साथ 2 बार शिक्षक वाह वाह, और सतगुरु के साथ फिर 1 बार सतगुरु वाह। या तो वाह का कोटा खत्म हो गया होगा, तो बांटते बांटते भाई जी सतगुरु तो एक ही होते हैं ना। तो टीचर भी तो बाप भी तो एक, शिक्षक भी तो एक ही है। वही शिक्षक है, वही बाप है, वही टीचर है, वही गुरु है। तीनों रोल जो किए है ना बाबा ने वो बताए 3 2 1 करके। 3 रोल मतलब किए हैं, तो 3 रोल में मतलब वाह वाह शब्द का प्रयोग करना, जैसे बाबा के साथ वाह बाबा वाह वाह, उसके बाद शिक्षक वाह वाह, उसके बाद सतगुरु वाह। तो लगाना था तो तीनों के साथ वाह वाह लगा देते, या एक एक वाह वाह भी काफी था। अब उन्होंने जो खेल किया है मेरे को तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एकदम ध्यान गया तो मैंने आपकी बुद्धि में डाल दिया। और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लक्की बच्चों के। बाबा को हमारे गीत गाने हैं और हमने बाबा के गीत गाने। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान से में आए हो? स्थूल विमान में भी में की परम आत्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए। भाई जी हाँ जी, बाबा के आगे वाह वाह लगाया 3, हाँ जी, हमारा लौकिक वाह, अलौकिक वाह और पारलौकिक वाह, और शिक्षक के आगे 2 लगाया। एक है ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा, दोनों मिलकर शिक्षा दे रहा है। और एक है सदगुरु, एक शिव बाबा, इसीलिए ऐसे लगाए। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता? परमात्मा विमान कितना सहज ले आता? परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए। परमात्मा प्यार के विमान में कहां से, क्योंकि पहला जो टर्न होता है वो मधुबन और विशेषकर बाहर का जो फॉरेनर्स होते हैं उनका टर्न होता है। तो पूरे वर्ल्ड से कहां से, और भारत के भी कहां से कैसे आप पहुंचे हैं? परमात्म प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए। परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिक्की लद्धा है, क्योंकि आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार सिख स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है,
तो प्यार है ना, तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं इसमें कोई विशेषता ना, कोई विशेषता नहीं लाया है, कोई विशेषता है जो इसको यहाँ लेकर आया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सब ने तो पहचान लिया, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ते रहो, उड़ते रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भाव, फरिश्ता स्वरूप भाव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ। जो उड़ती कला वाले हैं कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले। सदा उड़ने वाले डबल लाइट होना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा संभाल के रखा है। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं, लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना। मजबूत हो, मजबूर हो, मजबूर हो कि मजबूत हो? मजबूर कभी नहीं बनना। मजबूत है, शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो छोड़ो तो छूटे, छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं।
छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या? रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना ये करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो। बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है, अंतर सामने रखो। क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं? जो कहते हैं वो करके दिखाना है, जो सोचते हो वो स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है व अब संगम में मुक्ति और जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? संस्कार अब बनाना है ना। हम परम धाम में तो जाकर अपने संस्कार नहीं बनाएंगे, सतयुग में जाकर के तो संस्कार नहीं बनाएंगे। संस्कार तो यहीं बना के रख के जाएंगे। क्योंकि आप कहते हो कि हम अब भी अपने ईश्वरीय संस्कार से देवी संसार बनाना है। ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान नहीं होगा। ये किसको समझ में आई ये बात? क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है बाबा।
सतयुग में जीवन मुक्त भी नहीं होगा, जीवन बंधन में जीवन मुक्त और जीवन बंधन दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा, दोनों का पता ही नहीं होगा कि जीवन बंधन क्या होता है, जीवन मुक्त क्या। ठीक बोल रहे हैं? हाँ जी भाई, वहाँ पे तो ज्ञान ही नहीं होगा, अलग है। और जीवन मुक्त होंगे, जीवन मुक्त होते अलग है। जीवन मुक्त होंगे परंतु उनको पता नहीं होगा कि हम जीवन मुक्त है। यही कहना चाह रहे हैं? वो नेचुरल होगा, तो नेचुरल होगा, उनको पता नहीं होगा कि हम जीवन मुक्त है, उनको ये भी पता नहीं होगा कि जीवन बंधन क्या होता है। और अब दोनों पता है कि जीवन बंध क्या होता है और जीवन मुक्ति क्या होती है। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हैं वायदा? क्या वायदा करते हो? याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? क्या जवाब देते हो? हाँ जी, विश्व कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, समान बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, बाप समान बनना। क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना। पक्का? पक्का है ना? बाप समान बनना है ना? क्या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना? समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। यदि आप थोड़ा बने और छोड़ दिया तो उसे बाप समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है, बाप मुक्त है या बंधन है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्म इंद्रियों का संबंध, उस कोई भी कर्म इंद्रिय के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या करते हो? हाथ भी उठा लेते हो, लक्ष्मी नारायण बनना है। चिढ़ा रहे हैं क्या? बाप दादा चिढ़ाने पे आ गया है क्या, या याद दिला रहे हैं? बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते। किसको फायदा होता है? जिसने फायदा नहीं उठाया। वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही वायदे का फाइल भी फाइल है, बैलेंस हो तो कितना
उतना अच्छा लगेगा। भाई जी हम्म। सबका कल्याण करेंगे तभी तो बाप समान बनेंगे ना। आपने वायदा किया है पहले बाबा से कि नहीं? वायदा किया है कि नहीं? किया है भाई जी। किया। ये सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना। हैं पूछ रहे हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। टीचर से कह रहे हैं बाप दादा तो सभी बच्चों को सारे दिन का हाल चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी। याद आ गया? क्योंकि 2 महीने हो गए दादी को गए हुए। पता है, कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या? ऊपर से दादी देखकर कहती है बाबा ऐसा भी है क्या? ऐसा होता है। ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना? आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं अपने को चेक करे। तो कारण सोचो, और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। खजाना सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं, सिर्फ पॉइंट्स के रूप में सोचते हैं। हाँ, ये नहीं करना है, ये करना है,
पॉइंट्स के साथ साथ लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं कर। इसलिए पॉइंट्स रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो, आत्मा पॉइंट बन के, आत्मा बन के उन पॉइंट्स को यूज करो तो निवारण हो जाए। तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं ये नहीं करना, फिर भूलते भी हैं, बोलने के साथ भूलते भी हैं। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। तीन बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। तीन बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो कोई मात्रा बन जाए। क्वेश्चन मार्क हो जाता है या आश्चर्य की रेखा बन जाती है बिंदी की जगह। वहां हाथ हिलता है और यहां बुद्धि हिलती है। नहीं तो तीन बिंदी की स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वो क्या? दुआ दो और दुआ लो। तो दूसरा भी सहज युक्ति बताई है। वो क्या है? दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो, दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो। एक बात करो, दुआ लेनी है और दुआ देनी। दुआ लेनी है और दुआ देनी है, ये बात करो। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएंगे, इसमें सब आ जाएंगे अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो।
अगर दुआ देंगे, दुआ लेंगे या किस तो क्या इसमें शक्तियां और पक्की करो, इसमें सब आ जाएंगे, इसमें सब आ जाएंगे। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और शक्तियां और पक्की हो जाएंगी, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे, इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो, चलो और बातें बुद्धि में नहीं बैठती। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे दुआ देनी है। ये तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, जो तो अब जब भी जाओ यहां से मधुबन से, तो ये ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप पे ही हो जाते, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो जाए, हो गए ना। लेकिन लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है, कोई भी देवे, बद दुआ भी देवे, मिलेगी हमें, क्रोध की बात भी आएगी, लेकिन उस समय हमारा क्रोध क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना, तो माया भी सुन रही है कि वायदा करेंगे, वे भी अपना काम करेगी। जब माया जीत की निशानी आएगी, जब माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगे। अभी तो माया जीत बन रहे हो ना, हमारी अक्ल, तो वे अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देगी, और दुआ लेनी ही है। हो सकता है हाथ उठाओ, जो कहते हैं, हो सकता है, अच्छा शक्तियां हाथ उठाओ, सब तरफ की टीचर्स आई है ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह
ये होमवर्क देना और रिजल्ट भेजनी है बाबा के पास। कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं? मेंबर कितने हैं? क्लास के बच्चे कितने हैं? और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं? तो ओके के बीच लाइन लगा। अब ये पत्र लिखो, लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिखनी है, सिर्फ एक वृत्त लगाना है और उसके बीच में जिसकी कलर भी चाहे उसको वहां लगा सकते। ओके के बीच लाइन लगा दो यदि ओके नहीं हो तो। ऐसा करने से फिर समाचार देना। इतने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। एक सप्ताह के रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे कि सहज है ना। मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अब आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले को नेत बुद्धि कहा जाता है। दृढ़ता का फल सफलता, सफलता ना होने के का कारण दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हो, ऐसे स्वयं की स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा, स्वाद सेवा दोनों चेक कर और अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना। क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है, क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने का टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो क्या करता है? मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो ये भी अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं कह रहे हो, दूसरी तरफ संभाल के रख रहे हो। अच्छा तो नहीं है ना, तो आपको क्या बनना है? अच्छे थे अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे थे अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे, मतलब तुम्हारे पास वापस आ जावे,
तो अमानत समझ के फिर दे दो, पर तो अमानत में ख्यानत नहीं करो। मतलब आपने मुझे गाय दान कर दी, अब वो गाय वापस आपके घर आ जावे, उसे खूंटी पर बांध नहीं लेना, मेरे को वापस कर दो। ये नहीं गाय आ गई तो चलो आज इसका दूध निकाल ही लेते हैं, नहीं, दूध नहीं निकालना। और समय हो गया है निकालने का, जरूरी है तो निकाल लो, और तो गाय के साथ दूध उधर देना बाबा। ठीक है, कितना हिसाब किताब रखता है। क्या हो जाएगा यदि हम एक दिन दूध यूज कर लेंगे तो? कहेगा अमानत में ख्यानत हो, दे के आपने दूध वापस पी लिया। भाई जी, हाँ जी, ख्यानात में मतलब संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए, कुछ प्राप्ति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए ना? अमानत में ख्यानत का मतलब होता है आपने कोई चीज मुझे दे दी थी, जैसे आपके पास गाय थी, वो आपने मेरे को दे दी। अब गाय को तो आदत होती है ना, पुराने घर चली जाती है, वो गाय हाँ वापस जी। आपके घर आ गई। अब गाय आ गई है तो आप उस गाय को अपनी खूंटी के साथ नहीं बांध सकते, इसलिए बांध सकते हो कि आप फोन करें या मैसेज करें, भाई आपकी गाय हमारे पास वापस आ गई है, इसे ले जाओ। और वो जी। दूध देने वाली गाय है, अब दूध आप उसका निकाल कर पी नहीं सकते। हाँ, आप उनको बता दो कि भी ये दूध आज हमने निकाल लिया है, आप टाइम तक आते हो तो आप ले जाना। वो कहता नहीं नहीं तुम यूज कर लो, तो फिर यूज कर सकते। अमानत में ख्यानत करना, मैं आपके पास कोई चीज रख के जाऊं, आप उसको अपनी समझ के खर्च करो, यूज करो, खयानत है, नुकसान है, गलत है। ठीक है, क्योंकि आपने तो दे दी, तो बाप की चीज हो गई ना। बाप की चीज या दूसरे की ये चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप उसे अलमारी में तो नहीं रख देंगे ना। चलो वापिस आ गया है, हमने हार उनको पहनाया था, वो हार वापिस आ गया, उसे भूल गया, चलो रखो अंदर, ढूंढती फिरे जहां ढूंढते। ऐसे रख देंगे, निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे। रखेंगे नहीं। कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं। संभालते तो नहीं हो तो दे दो, पाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन ये तो दे सकते हैं ना। अक के फूल हैं वो दे दो, अक के फूल मतलब जो कड़वे हैं, दुख देने वाले, वे दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे, अति देह भान से न्यारे, सिक्की लदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद, प्यार और पदम गुणा दुआएं हों। हाँ, साथ में बालक सो मालिक का बच्चों को बाप दादा का नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मालिक बच्चों को
बाप दादा का नमस्ते। वरदान। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बना तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी आत्मा में अनुभव कर अनुभवी बनाकर मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। किसी भी काम में आपको मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपने चलन व चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विकारों पर सदा विजयी होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।